प्रिय छात्रों, हम लोग कंटिन्यूस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ एफ। ये चीज बराबर होना चाहिए। तो इसका सेंस क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स का मतलब ये है कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, और इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स का मतलब है कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ 5x माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू -3 पर संतत है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एफ ए की वैल्यू जो होगा यानी एफ -3 की वैल्यू 5 -3 यानी -18 -15, ये -15 हो गया, -3 यानी -18। ठीक, अब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और एफ -3 माइनस एच। इसका मतलब हो गया। अब ये फंक्शन जो है दिया हुआ है कि 5x माइनस 3, तो उसमें मान भर देंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0, x की जगह पे -3 माइनस एच रख देंगे। तो ये हो गया 5 -3 माइनस एच -3, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 -15 -5h -3, ये तो हो जाएगा ये -18, एस टेंडिंग टू 0, तो ये पूरे मान 0 हो जाएंगे यानी -18। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ -3 प्लस एच लिख सकते हैं इक्वल टू ऑफ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और एक्स की जगह पे यानी 5 -3 प्लस एच -3, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये -15 प्लस 5h -3, यानी एस टेंडिंग टू 0 भरेंगे तो ये 0, तो ये हो जाएगा -18। तो यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स और एफ ए यानी -3 इज इक्वल टू बराबर हैं, तीनों मान -18 आए हैं, इसलिए यह फलन कंटिन्यूअस है।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है क्या f(x) is equal to of x5 यदि x लेस इक्वल टू 1, और यहां दिया हुआ है यदि x ग्रेटर 1, द्वारा परिभाषित फलन f x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर संतत हैं। ये तीनों पॉइंटों पे चेक करके बताना है कि ये संतत हैं या नहीं, प्रश्न किया गया है। तो ध्यान दें कि पहले चेकअप करेंगे कि x इक्वल टू 0 पे ये संतत है या नहीं है। तो पहले f0 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां जो फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू ऑफ x यदि x लेस इक्वल टू 1, और दूसरा इसमें इसी में दिया है कि 5 यदि x ग्रेटर 1। तो 0 जो आएगा 1 से कम है, यानी इस फलन में आएगा। इसलिए f0 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब पुनः चेकअप करें हम लोग कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 माइनस h)। अब 0 माइनस h जो है इसमें आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 से कम इसी में है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। h टेंडिंग टू 0 यानी रखेंगे मान तो 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 प्लस h) हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 से थोड़ा अधिक है, इसलिए ये फलन इसमें है, इसलिए ये 0 प्लस h हो जाएगा, और h टेंडिंग टू 0 रख देंगे तो ये मान 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कि f0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ये तीनों मान बराबर हैं, इसलिए कंटिन्यूअस है, इसलिए कंटिन्यूअस है। अब पुनः चेकअप करते हैं कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। ध्यान दें कि पहले f1 का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखें कि f1 जो है वैल्यू इसमें है, इस वाले में है, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसमें है। तो यानी f1 का मान इसमें रखेंगे तो 1 हो जाएगा। पुनः इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x), यानी लिमिट
एस टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच हो जाएगा। देखिए 1 से छोटा यानी 1 से कम इसमें है, इसलिए इसमें रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच हो जाएगा। अब एस टेंडिंग टू 0 भरेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इजकल टू ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस एच। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दें कि 1 प्लस यानी 1 से बड़ा हो, तो ये 1 से बड़ा जो है इस वाले फंक्शन में आए, और इस फंक्शन में इसका मान 5 है, और ये कोई वेरिएबल 5 है नहीं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 5। अब ध्यान दें कि f1 इजकल टू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है, f1 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कहां पे नहीं है? x इजिकल टू 1 पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, केवल उसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक, अब यहां ध्यान दें कि यहां प्रश्न में दिया गया है कि x इजिकल टू 2 पर संतत है या नहीं है, इसको चेकअप करना है। तो पहले आप चेकअप करेंगे कि f2 का मान कितना होगा। तो जो फलन दिया हुआ है कि यहां पे कि x ग्रेटर 1 पे मान इसका 5 आएगा, यानी 1 से जो ही बड़ा मान होगा तो इसका मान 5 हो जाएगा, इसलिए f2 का मान 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स इजकल टू ऑफ लिमिट s टेंडिंग टू 0 f राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 2 प्लस एच हो जाएगा। जो ही 1 से बड़ा मान होता है उसका मान 5 होता है, इसलिए ये 5 हो गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस एच। 2 से छोटा होगा यानी 1 से बड़ा होगा, यानी 5 होगा। फिर यानी यहां देखते हैं कि f पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x इजकल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। पुनः एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जांच कीजिए कि
x इजकल टू 2 पर फलन f(x) 2x + 3 2x - 3 यदि x लेस इजकल टू 2, यदि x ग्रेटर पर x इजकल टू 2 पर फलन संतत है या नहीं, संतत है या नहीं संतत है। तो यहां थोड़ा सा देखिए कि पहले f2 का मान ज्ञात करेंगे। f2 जो है इस वाले में है, इस माने यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो इस वाले मान में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 यानी 7। ठीक, अब पुनः इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x टेंडिंग टू 2 - fx यानी लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 2 - h यानी 2 से छोटा इसमें होगा, यानी लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 - h + 3 ये लिख सकते हैं इजकल टू ऑफ लिमिट s टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4 - 2h + 3 देख सकते हैं। जहां यह चीज टेंड कर रहा है 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब कि 4 + 3 यानी 7। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 + fx लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 2 + h, तो 2 से बड़ा इसमें है, तो इस वाले फंक्शन में रखेंगे, तो यानी लिमिट s टेंडिंग टू 0 x की जगह पे 2 इसमें है तो इसमें देखिए 2 + h - 3 दिया हुआ है। ये हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये 4 + 2h - 3। अब s टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 - 3 यानी 1। यहां हम लोग देख रहे हैं कि f2 लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। के बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन कंटिन्यूअस नहीं है। बराबर नहीं है तो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। धन्यवाद। कल एग्जाम्पल और देखेंगे।